सारा ठेका तुम्हारा मैंने लिखा उठा रखा है। कैपेसिटर कल कहाँ तक आ गया था भाई राम? कैपेसिटेंस ऑफ एनर्जी और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तक में आ गया था। ये कंसेप्ट थी और उसके आगे आप न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं शुरुआत हालांकि करूँगा। तो 2 न्यूमेरिकल मैंने बताए थे, 2 एग्जाम्पल भी मैंने कराए थे कल, तो उसी के जस्ट आगे चलते हैं। और बढ़िया बात है कि आज 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं और यूट्यूब पर। और दूसरी चीज़, अब कभी कभी मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव जा सकता हूँ। अभी तक यूट्यूब पर का वो गाइडलाइन होता है कि आपके पास और 1K सब्सक्राइबर नहीं है तो आप डायरेक्ट लाइव नहीं कर सकते हो। हाँ, आप सीधा मैं मोबाइल फ़ोन से लाइव जा सकता हूँ, डायरेक्ट ये क्लास में लाइव लगा सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो चलिए कैपेसिटर के साथ आपको कनेक्ट करता हूँ। आगे का टॉपिक है, जहाँ तक मैंने कल कराया था, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल मैंने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 2 शब्दों की व्याख्या की थी। 2 शब्द हैं, एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटेंस है। इसमें एक शब्द नाउन है, एक एडजेक्टिव है। आप पहचान के बताओगे कौन नाउन है और कौन एडजेक्टिव है? कैपेसिटर नाउन है, कैपेसिटेंस एडजेक्टिव है। पक्का पता है? अंग्रेजी इतना पढ़ते हैं कि नहीं? नाउन एडजेक्टिव का फ़र्क समझते हैं? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कैपेसिटेंस इस डिवाइस का गुण है। कैपेसिटेंस क्या है? जो किसी कंडक्टर में चार्ज को कंटेन करने की प्रॉपर्टी, चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी। 2 नंबर स्विच बंद कर दो नीचे वाली से। 2 नंबर बोला मैंने। यहाँ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर की व्याख्या कर रहा हूँ मैं कि कैपेसिटर नाम से नहीं पता चल रहा है, ये किसी चीज़ को रखने वाला डिवाइस होगा। दिस इज अ डिवाइस विच कंटेन द चार्ज। दिस इज अ डिवाइस, दिस इज द कंडीशन विच प्रॉपर्टी ऑफ द कंटेन द चार्ज। ये कैपेसिटर क्या है? चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस। और कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी है चार्ज को स्टोर करने की। तो आपने हेडिंग डाला है पैरेलल प्लेट, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ होती होगी जिसे आप हाथ में ले सकते हो। तो वर्ड आया है कैपेसिटर, तो मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। ये होता क्या है तो समझने में 2 मिनट लगेगा। कोई कैपेसिटर देखा है बच्चा अपनी ज़िंदगी में? पंखे में लगा होता है, जिसको आप कंडेंसर बोलते हैं। वो कंडेंसर नहीं होता है प्यारे, वो कैपेसिटर होता है। कंडेंसर टोपा टाइप के मैकेनिक बोलते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर का यहाँ मीनिंग क्या है? कैपेसिटर होता क्या है? कभी भी इसको खोल लेना, एग्जैक्ट डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। मतलब कैपेसिटर एक वस्तु हो गई, मतलब मैं गलत ना कहा था, ये नाउन है। तो कैपेसिटर को आपको हाथ में लेके देखना हो तो पंखे में वो जो वाइट लगा होता है ऊपर, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर, जिसको आप कंडेंसर बोल देते हो। पंखे की स्पीड कमज़ोर हो जाती तो आप ले आके लगा देते हैं। मेटल्स की 2 प्लेटें लाइए। कैपेसिटर बनता कैसे, मैं डिज़ाइन समझा रहा हूँ 2 मिनट में इसका डेरिवेशन। इस फार्मूले का इस चैप्टर में 90% न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, जो आने वाला है 90% न्यूमेरिकल इसी फार्मूले के साथ, इसी कंसेप्ट के साथ जाएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमसे कोई कहता गुरुजी कैपेसिटर कैसे बनता है, तो हम बताते हैं भैया कुछ ना करो, 2 मेटल की प्लेट ले आओ। एक मेटल की प्लेट पॉजिटिव ले आओ, दूसरी और उनको ऐसे पैरेलल कर लो। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव करने का मुद्दा आया तो केवल एक ही तरीका हो सकता है, इसे बैटरी से कनेक्ट किया जाए। बोलो, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव, सेम उतना ही क्या हो जाएगा? सेम चार्ज होना चाहिए। दोनों प्लेटों का एरिया भी सेम होता है,
तो नो डाउट दोनों का सिग्मा सेम होगा। और अगर अभी ताज़ा ताज़ा गॉस थ्योरम आपके साथ रहा हो तो आपको याद होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में कहीं भी किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो दो प्लेटों का जब मामला आता था तो सिग्मा अपान। आपसे कोई कहे कैपेसिटर बनता कहते, बोलो बड़ा सरल सा काम है भैया, दो मेटल की प्लेटें ले आइए, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी, कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। कैपेसिटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में गॉस थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अगर एक प्लेट होती तो, लेकिन दो दो प्लेटें होती हैं, मैंने बताया था दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में पैदा हो जाएंगी और वो जुड़ जाएंगी। सही है कि नहीं? सिग्मा इक्वल टू सिंपली चार्ज अपान एरिया, चार्ज अपान, और ई की चाहत में मैं आया हूँ। और ई बराबर आप पढ़ के आए हो ताज़ा ताज़ा वी बाई डी, वी बाई, पूरा चैप्टर इसी के हवाले था आपका, एप्सिलॉन जीरो। वी बराबर होता है क्यू बाई सी, वी बराबर, यहाँ पर डी है तो डी रहेगा, क्यू की जगह क्यू, ए की जगह ए, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो। ये ख़त्म हो गया क्या? आप देख पा रहे होंगे सी की क्या वैल्यू है। यानी आज के बाद कोई बताए कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों का एरिया फलाने, उनके बीच की दूरी ढिकाने हैं, बताओ उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये फार्मूला से जिंदाबाद है। ढेरों सवाल लग जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, एरिया देगा, डी देगा, सी पूछेगा तो बोलो लगाओगे? और अगर इस प्लेटों के बीच में, प्लेटों के कोई परावैद्युत पदार्थ, आपको याद होगा इसकी भी चर्चा हमने कूलॉम्स के ही चैप्टर में कर दी थी, के एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो, यही तो था। परावैद्युत पदार्थ, शायद मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी तो बताया था, परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो अपने अंदर से आवेश को पास नहीं होने देते, बल्कि आवेश को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, आवेश को अपने अंदर, दैट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दैट्स कॉल्ड, वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते बल्कि आवेश को पा जाएं तो बैठा लेंगे अपने अंदर, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अगर कोई परावैद्युत भर दिया गया हो बजाय एयर के तो आपको बताना चाहूँगा तब सी बराबर क्या बन जाएगा? के एप्सिलॉन जीरो ए बाई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब सादा सादा है यानी खाली है तो एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, और जब पूरा भर गया है परावैद्युत पदार्थ से तो, और डेरिवेशन के स्टेप समझ रहे हैं? इसका नोट्स मैंने भेज रखा है, पहले तो इज्जत से पूरे चैप्टर का नोट्स बना लें, आज नहीं तो कल ये चैप्टर ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। कल सुबह 7:30 से आपकी केवल एक केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, आप पढ़िएगा। परसों इसकी, हाँ हिंदी की तो रहेगी, संडे के दिन केमिस्ट्री और हिंदी, 7:30 से आपकी केमिस्ट्री, तो 7:30 से फिर 8:30 से हिंदी, या तो फिर दूसरी क्लास का ऑप्शन 7:30 से अगर हिंदी लगेगी, केमिस्ट्री वेरिएशन। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्लियर हो गया। इस चैप्टर का मेन फार्मूला बन करके आपके सामने आएगा। जितने बढ़िया सवाल होंगे, जितने बेहतरीन कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होंगे, सब इसे फॉलो करेंगे। के सी बराबर के एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, खाली है तो एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कहने को सिलेबस में तो आपके नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ इस स्फेरिकल कैपेसिटर पर। देखिए इसका नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों था? इस डिवाइस का नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों था मैंने पूछा? क्योंकि दोनों की दोनों प्लेटें मेटल की कैसी थी? अगले का नाम क्या दे रहा हूँ? इस डेरिवेशन में किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट तो नहीं है? एकदम बढ़िया प्लेन का कंसेप्ट है, इससे आपने नाता पहले जोड़ रखा है। ई बराबर वी बाई डी अभी ताज़ा है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपान एरिया जानते थे, वी बराबर कल ही पढ़ाया है क्यू बाई सी, बस क्यू को क्यू से काट दीजिए, सी अपने पास होगा। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फॉलो अप करते हैं आपके लिए। स्फेरिकल कैपेसिटर ये क्या मसला है? देखिए हमने कहा कैपेसिटर बनाने के लिए दो शर्त होती है, मेटल की दो प्लेटें होनी चाहिए
एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो, ज़रूरी शर्त है दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज मौजूद होना, लेकिन Q की वैल्यू में अंतर नहीं होना चाहिए। अभी दोनों प्लेटें पैरेलल थी इसलिए वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाया। अब की बार दोनों प्लेटें स्फेरिकल हैं, गोलाकार हैं, तो ये गोली संधारित्र कहलाया। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा के आया हूँ आपको, ये रेडियस A है और रेडियस, इस आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक एक वोल्टेज पैदा हो गया है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वोल्टेज पैदा करेगा और दूसरी वाली जो नेगेटिव प्लेट है वो नेगेटिव वोल्टेज पैदा करेगी, जो कि कितनी होगी वैल्यू वाइज Q/। श्योर। अगर टोटल वोल्टेज V की मैं चाहत में आया हूँ तो V1 + V2 करना होगा। यही तो नियम बनाते आया हूँ, 1/A - 1/B। अभी ताज़ा है V = Q/C, कल पढ़ाया गया है ये। तो होश अगर किसी को अभी तक ना हो तो फ़ोन लिए हो, वाईफाई चल रहा है, डाउनलोड कर लें और फालतू बेवकूफ़ी वाली हरकतें ना करें। हाँ, छुट्टियां तो जीवन भर काट ली हैं, पिछले साल से 1.5 साल से 2 साल से छुट्टी ही काट रहे हैं। हाँ, और कुछ किया नहीं है छुट्टी काटने के सिवा। थोड़े दिन का और समय ये नहीं गुजार दोगे अगर बिना पढ़े हुए, तो फिर ज़िंदगी में से मुंह उठाए फिरोगे। फालतू घर वाले वहाँ से, कम इतना तो सोचा करो कि हमारे घर वाले केवल हमको इलाहाबाद में इसलिए रखे हैं कि हम पढ़ें जाकर वहाँ। अगर एक आदमी कोई भी इलाहाबाद में सर्वाइव कर रहा है तो 4000 से नीचे उसका महीने का खर्चा नहीं है। कोचिंग की फ़ीस पूरे साल भर की 7000 है और आपके रहने का खर्चा हर महीने का 4000 है। तो सिर्फ पढ़ने के लिए घर वालों ने भेजा है ना। तो हमने क्लास बुलाई है। बारिश कैसी, आंधी कैसी, तूफान कैसा, पहले दिन बताया था, चित्त जल पावक गगन समीरा पक्ष तत्व मन बना शरीरा। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर में निर्मित है तुम्हारा। इसके बावजूद पानी से डरते हो, आग से डरते हो, हवा से डरते हो। जरा सा बारिश हुई तो भाग खड़े हुए, जरा सी हवा चल गई तो भाग खड़े हुए, जरा सी गर्मी पड़ गई तो भाग खड़े हुए। जीना छोड़ दो, मर जाओ। क्यों जियो तुम? घर वालों को छोड़ दो, तुम तो जीवित हो। तुम्हारे पास जीने का उत्साह नहीं है। कोई व्यक्ति तभी आगे बढ़ता है जब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। याद रखिएगा। कहानी समझ में आ रही है? यह था पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। लेकिन मैंने क्या कहा है? क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। अब आपको V = Q/C समझ नहीं आएगा अगर कल के लेक्चर आपने नहीं देखी है। तो देख ली होगी तो अंदाज़ा अपने आप हो गया होगा क्या है ये। नहीं देखी होगी तो Q/C ही जब समझ में नहीं आएगा तो हर टॉपिक में अब Q/C आएगा और आप बाजा बजाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कल ही हमने भेज दिया था, अब आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं, हमको क्या पढ़िए, मत पढ़ो, वैसे नहीं पढ़ रहे हो, आगे समय भी ऐसे गुजर जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और स्फेरिकल कैपेसिटर समझ में आ गया? होने को तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। अरे भैया, कैपेसिटर बनाने की शर्त है मेटल की 2 प्लेटें होनी चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरी। अगर दोनों पैरेलल थी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाया, दोनों स्फेरिकल थी तो स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाया। अगर दोनों प्लेटें सिलिंड्रिकल होती, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी, तो इस कैपेसिटर का क्या नाम होता? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसकी लेंथ अगर L होती, अंदर वाले की त्रिज्या A होती, बाहर वाले की त्रिज्या B होती, तो इसका भी कैपेसिटेंस होता। डेरिवेशन नहीं करूँगा इसका। 2 पाई एप्सिलॉन 0 L अपान log E बेस पर B/A। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की मूल परिभाषा क्या है? मेटल की 2 प्लेटें होनी चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरी। बाकी का सारा काम जो पीछे के इलेक्ट्रोस्टैटिक है वही कर देती है।
V बराबर Q बाई C। एक नई कहानी आती है जो आप इसी में और ऐड कर दीजिए, कैपेसिटेंस आपके सामने आता है। बाकी कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में कल ही बात कर चुके थे हम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। एक टॉपिक और पढ़ लीजिए, घर जाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद कल इस चैप्टर को ख़त्म करके मंडे को इसके न्यूमेरिकल इमीडिएट शुरू करेंगे। अभी ये वीडियो बन रहा है, इसको भी आपके सामने में सेंड कर दूंगा, फिर आप कंटिन्यूअस करिए। वीडियो कंटिन्यू है। चलिए आखिरी कंसेप्ट आपके पास आ रहा है आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कौन वो है? बैटरी लो है ना, कोई नहीं, बात है, चला रहेगा। कॉम्बिनेशन अभी बहुत चलेगा वो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये इस चैप्टर की वन ऑफ द प्रीमियम कंसेप्ट होगी जिससे इस चैप्टर को लगाना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ, इस चैप्टर में सैकड़ों सवाल सर्किट को ही फॉलो करेंगे। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कक्षा 10 में आपने रेजिस्टेंसेस का पढ़ा होगा, पढ़ा था कक्षा 10 में, श्रेणी क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ है, फार्मूले में वेरिएशन आने वाला है। उसी तरह का हायर लेवल का सर्किट आपको सामना करना पड़ेगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत ज़्यादा कंटेंटिव नहीं है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर से थ्योरी जल्दी पूछी भी नहीं जाती है, प्योर न्यूमेरिकल की ही गुंजाइश होती है इस चैप्टर में, तभी न्यूमेरिकल ज़्यादा दिए गए ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपके पास है, उसमें पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला होगा, पढ़ते हो आपने, जाना था कभी सीरीज कॉम्बिनेशन? तो चलिए आज पहले आपने प्रतिरोध का जाना था, रेजिस्टेंस का जाना था, आज हम कैपेसिटर का जानेंगे। सुनो आओ, कुछ कैपेसिटर्स ले आओ, एक के पीछे एक लगाओ, लाइन में लगाओ, तो इनको क्या कहा गया? सीरीज। फिर आप यहाँ पर एक बाहर से बैटरी लाओ और यहाँ कनेक्ट कराओ। ये बैटरी ही तय करेगी इनके सीरीज पैरेलल का सीन क्या बनता है। जब कैपेसिटर बनाएं तो दोनों लाइन बिल्कुल बराबर बनाएं, बैटरी बनाएं तो एक बड़ी एक छोटी बनाएं, नहीं दोनों में अंतर नहीं पता कर पाएंगे। और एक स्टेटमेंट लिखें, ये वो स्टेटमेंट है जो पूरे सर्किट का बॉस है। क्या लिखें प्रदीप? वोल्टेज इज डिवाइड इन सीरीज, वोल्टेज इज डिवाइड इन सीरीज। वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है, इस बात को आज पत्थर की लकीर है, गांठ बांध लेना। एंड चार्ज इज सेम। अगर सर्किट लगाना चाहते हो तो यही वो स्टेटमेंट है जो सर्किट लगवा देगा। वोल्टेज इज डिवाइड इन सीरीज एंड चार्ज इज। देखो ये 20 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। सबको थोड़े थोड़े टुकड़े मिलेंगे, वोल्टेज के थोड़े थोड़े हिस्से मिलेंगे सबको, लेकिन जो इस बैटरी से निकला हुआ आवेश यानी चार्ज होगा वो चार्ज सबके साथ लाइन में एंट्री मारता चला जाएगा। तो देखिए चार्ज सबको सेम मिलने वाला है, लेकिन इस वोल्टेज के हिस्से होने वाले हैं। तो आप वोल्टेज V बराबर कहने वाले हो, टोटल वोल्टेज 3 टुकड़ों में गया कि नहीं गया? और अगर 2-4 आगे लगा दे और टुकड़े होते तो आप कहोगे V बराबर Q बाई, पढ़ लिया है, कल का ही ताज़ा है, लेकिन Q सब में रहेगा, यहाँ C1 हो जाएगा। हाँ Q तो सीरीज में सेम रहेगा ना, और यहाँ की बात करोगे तो Q अपान सारे Q कॉमन लेके खा लीजिए और इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस का एक खूबसूरत सा फार्मूला दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दीजिए। और आप जब कैपेसिटर्स को सीरीज में लगे हुआ करेंगे और उनकी तुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात आएगी तो इस फार्मूले को बहुत प्रायोरिटी के साथ लगाया करेंगे। बाकी ट्रेनिंग दिए बगैर इस चैप्टर को लगाया नहीं जा सकता है। आप सोचें कि नहीं आप ये फार्मूले में रख के लगा लेंगे, एक कौ नहीं लगा पाएंगे जब तक मैं ट्रेंड नहीं करूँगा। आगे चलिए, दूसरा और आखिरी कंसेप्ट है आज का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। आज का आखिरी कंसेप्ट, दैट्स कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं सुनाऊं? बाहर आ गया क्या? तो कुछ कैपेसिटर को आप पकड़ो, ले आओ,
और एक के नीचे एक ऐसे बैठा हो, इसी को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताइएगा, इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3। सर्किट को पावर सप्लाई के लिए एक बैटरी लगाना बहुत आवश्यक है, और अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया, समझ लिया, तो इसे करना बहुत सरल काम बन जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत बेहतरीन लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस बैटरी से एक चार्ज क्यों निकलेगा क्या? आप देख पा रहे हैं उस चार्ज को यहाँ जाने का रास्ता मिल रहा है, यहाँ भी जाने का रास्ता मिल रहा है, यहाँ भी जाने का रास्ता मिल रहा है। तो आपकी लॉजिक क्या कहती है प्रदीप? चार्ज देखिए आया हुआ डिवाइड हो रहा है, लेकिन यही देखिए बैटरी के दोनों टर्मिनल यहाँ हैं, यही तो यहाँ लगे हुए हैं, और वही दोनों टर्मिनल यहाँ भी लगे हुए हैं, और वही यहाँ भी लगे हुए हैं, मतलब पैरेलल में वोल्टेज। तो आप यहाँ पर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करोगे तो बताओगे दुनिया को वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल, वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल, बट चार्ज इज डिवाइड, चार्ज इज, वोल्टेज सीरीज में सेम हो, पैरेलल में सेम होता है। ये दिख रहा है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। बैटरी के दोनों सिरे दिख रहे हैं, वो यहाँ लगे हुए हैं, वही यहाँ लगे हुए हैं, और वही दोनों, मतलब पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहा करेगा, लेकिन चार्ज, लेकिन सीरीज में क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड होगा। ये बात पत्थर की लकीर है, जितना गहराई से गांठ बांधिएगा उतनी गहराई से सर्किट समझ आएगा। और आपने इसको हल्के ले लिया तो पूरे सर्किट को आपको इतना हल्का होना पड़ेगा कि ज़िंदगी में तुम्हारा पीछे कोई नहीं आएगा। चलो भैया, तो टोटल चार्ज के कुछ हिस्से बने हैं क्या? हाँ, आपने चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो Q1 Q2 और Q बराबर CV। यहाँ C1 V, यहाँ V तो सबका सेम है, सारे V कॉमन लेके उड़ा दो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब पैरेलल में हुआ करेगा, आपने देखा होगा ये फार्मूले दोनों आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट रहते हैं, लेकिन ये उल्टे आ रहे हैं। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता था वो यहाँ पैरेलल हो गया है, और जो वहाँ पैरेलल का होता था वो इसका सीरीज बन गया है। बाकी सीन तो सेम है ना। ये इस चैप्टर का मुख्य कंटेंट, यानी इस चैप्टर का 80% पोर्शन समाप्त हो जाता है। अब इस चैप्टर में क्या बचा है? अभी हमने आज आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल के दिखाया है, दिखाया था, लेकिन कैसे दिखाया कि बीच में बिल्कुल जगह खाली हो या पूरा भरा हो। खाली हो तो एप्सिलॉन 0 A/D, और पूरा भरा हो, फुलफिल हो तो K एप्सिलॉन 0 लेकिन कल आपको दिखाएंगे कि इसे अगर पार्शियल फिल किया गया हो, थोड़ा भरा हो, थोड़ा खाली हो, थोड़ा, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? एक डेरिवेशन, एनर्जी डेंसिटी, दूसरा डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं केवल इन्फॉर्मेशन। और आप देखेंगे कि इसी कंसेप्ट के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कल 10 मिनट चलने वाला है आपका क्लास मंडे को, और चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। तो इन 2 वीडियोस पर प्रॉपर काम कर लीजिएगा। ये आज का और एक जस्ट पहले वाला जो कल शाम को आया है। जिन्होंने ना देखा हो, फ़ोन ले आए हो, तो अभी इसको भी तुरंत अपलोड कर देता हूँ, यहीं अपलोड कर देता हूँ। इसको अपलोड करके लिए जाओ अपने पास, डाउनलोड करके देख ज़रूर लेना, नहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होगे कहीं कि हमें कैपेसिटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गया कि नहीं? हाँ, तो जिसका इसका मामला हो डाउनलोड कर लीजिए। किसका? बहुत है, अब इसका कोई क्वेश्चन नहीं, इतना क्वेश्चन होने वाला है, जब चैप्टर का सीक्वेंस आएगा तभी लगेगा। इसके ऊपर इतना सवाल है राम कि पूरी किताब इसी के हवाले कर दें आप। पूरे 120 आपको दिख रहे हैं दोस्त, लेकिन वो 120 नहीं है, 5 से गुणा कर दो, 600। क्योंकि आप क्वेश्चन खोल के देखिए, हर क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट मौजूद हैं, किसी में 5 और 6 भी हैं, तो एवरेज में उसको 5 मानता हूँ। तो 600 सवालों के जवाब आपको देने हैं। आपका होश ठिकाने नहीं है, आप मेहनत नहीं करते हो, तो अगला वीक कैसे खाली चला जाएगा। चैप्टर की थ्योरी आज और कल में पूरी हो गई है। मंडे को 10 मिनट की थ्योरी बची है, मैं पढ़ा करके सीधे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पर उतर आऊँगा। एग्जाम्पल समझना है, जानना है, सीखना है, तो इस बात का ख्याल रखें कि थ्योरी को प्रॉपर तरीके से पहले कलेक्ट कर ले, इकट्ठा कर ले, समझ ले। मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। निकल लें आप।